हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो जेकेपीएससी ने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स का प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आउट किया है। तो अब इन सब्जेक्ट्स में यहाँ पे रिटन का कट ऑफ कितना गया था एंड आल्सो आफ्टर इंटरव्यू अब फाइनल कट ऑफ कितना गया है एंड आल्सो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स का जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है वो आउट हुआ है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड जो सब्जेक्ट्स अब जिन सब्जेक्ट्स का रिजेक्शन लिस्ट और रिटन का रिजल्ट आया है तो उनका जो इंटरव्यू है अभी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जेकेपीएससी ने, तो इंटरव्यू कब तक एक्सपेक्टेड है। एंड आल्सो जैसे आप सब जानते हैं कि यहाँ पे अब 4 सब्जेक्ट्स रह गए जिनका रिटन का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, तो उनका रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है। एंड आल्सो यहाँ पे आप में से बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि अब क्या नियर फ्यूचर में और कब तक एक्सपेक्टेड है कि जेकेपीएससी को रेफर की जाएगी यहाँ पे लेक्चरर की वैकेंसीज, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ना अब ये है यहाँ पे प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आफ्टर इंटरव्यू जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे ज्योग्राफी में टोटल 6 पोस्ट्स थी। अब यहाँ पे ये हैं वो 6 कैंडिडेट्स जिन्होंने यहाँ पे इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया एंड फाइनली अब ये ज्योग्राफी में यहाँ पे लेक्चरर बन गए हैं। तो मनी कंग्रेचुलेशंस टू देम एंड देयर फैमिलीज। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस बार ज्योग्राफी में रिटन एज वेल एज आफ्टर रिटन इंटरव्यू का कट ऑफ फाइनल कितना रहा है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ना अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे ज्योग्राफी में रिटन का कट ऑफ कितना गया एंड आल्सो आफ्टर इंटरव्यू यहाँ पे फाइनल कट ऑफ कितना गया है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हैं, एमफिल के पॉइंट्स, पीएचडी के 6 पॉइंट्स एंड एनसीसीसी सर्टिफिकेट के पॉइंट्स, देन रिटन टेस्ट के पॉइंट्स आउट ऑफ 78, देन इंटरव्यू के पॉइंट्स एंड यहाँ पे देन टोटल पॉइंट्स। तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पे अगर हम ओपन मेरिट की बात करें तो ओपन मेरिट में जिस कैंडिडेट के सबसे कम पॉइंट्स थे रिटन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 61.62 है आउट ऑफ, अगर हम 78 की बात करें तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे आउट ऑफ 100 में दैट इज अराउंड 79 पॉइंट्स। सो स्लाइटली हाई गया था इस बार ज्योग्राफी का कट ऑफ। एंड इस तरह से जिस कैंडिडेट के सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स थे यहाँ पे ज्योग्राफी में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योगेश्वर सिंह राठौर जी। अब इनका ना तो एमफिल है ना पीएचडी है, बट इनके जो पॉइंट्स हैं दैट इज 71.18 आउट ऑफ 78 में अगर हम 100 में कन्वर्ट करेंगे दैट इज यहाँ पे 91.26। तो अब हम देखेंगे कि ये जो कैंडिडेट है इनका ना एमफिल है ना पीएचडी है, बट रिटन में सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स है, तो क्या इनका नाम फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आया है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योगेश्वर सिंह राठौर जी है, इनका ना पीएचडी है ना एमफिल था, बट स्टिल इन्होंने यहाँ पे क्वालिफाई किया है बिकॉज इनको रिटन में सबसे हाईएस्ट यहाँ पे पॉइंट्स थे। नाउ आल्सो अगर हम देखें कि यहाँ पे ज्योग्राफी में अगर हम कैटेगरीज को भी इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट पॉइंट्स और रिटन में सबसे कम पॉइंट्स किसके थे दैट इज 52.707 आउट ऑफ 78 में। तो ये यहाँ पे कैटेगरी में सबसे कम पॉइंट्स इस कैंडिडेट के थे। तो अब यहाँ पे ज्योग्राफी में आपने देखा कि टोटल ये 6 कैंडिडेट्स हैं जो फाइनली यहाँ पे जिन्होंने इंटरव्यू क्वालिफाई किया है एंड फाइनली अब ये 6 कैंडिडेट जो है ये यहाँ पे लेक्चरर बन गए हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। नाउ आल्सो यहाँ पे एक और रिजेक्शन नोटिस आउट हुई है सब्जेक्ट जूलॉजी से रिलेटेड। अब यहाँ पे एक कैंडिडेट है दैट इज रोहिणी सुल्तान जी। तो इनको यहाँ पे बेसिकली जब इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम पे इन्होंने ओपन मेरिट पीएचसी कैटेगरी में अप्लाई किया था, बट आफ्टर सिक्योरिटाइजेशन आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनकी जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इट इज फाउंड टू बी टेम्परेरी, सो दैट इज वाई इनको कंसिडर नहीं किया जाएगा अंडर द पीएचसी कैटेगरी। अब इनको यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है, बट यहाँ पे इनको 10 दिन दिए गए हैं कि अगर इनको लग रहा है कि जो इनकी सर्टिफिकेट है इट इज़ वैलिड तो यहाँ पे जेकेपीएससी कमीशन ऑफिस विजिट कर सकते हैं एंड यहाँ पे विद एविडेंस के साथ ये क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि देखो जिन सब्जेक्ट्स का यहाँ पे रिजेक्शन लिस्ट आउट हुआ है तो इनका जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू बहुत ही जल्दी कंडक्ट किया जाएगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि फेब के लास्ट और मार्च की फर्स्ट और सेकंड वीक तक जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जाएगा। इस तरह से 4 सब्जेक्ट्स अभी है जिनका रिटन का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो उनका जो रिजल्ट है वो भी फेब के लास्ट वीक और मार्च के फर्स्ट और सेकंड वीक तक यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि क्या अब नियर फ्यूचर में कब तक अब लेक्चरर की और वैकेंसीज आ सकती है, तो अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहे
जिसमें हम डिस्कस करें प्रूफ के साथ कि क्या वैकेंसीज आ सकती है नियर फ्यूचर में, कब तक एक्सपेक्टेड है, देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, तो हम देन उस पर भी एक वीडियो लेके आएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट एंड विद दिस हम सेशन को करते कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।